इस एनिमे का लीड कैरेक्टर युया तेंजो नाम का लड़का है। उसका मोटापा और बदसूरत चेहरे के कारण स्कूल में उसे बुलीड किया जाता था। इवन उसके माता पिता भी उसे हेट करते थे और उसके भाई बहन को ज्यादा प्यार दिया करते थे। उसे प्यार करने वाले सिर्फ उसके दादाजी ही थे, पर एक हादसे में उसके दादाजी चल बसे और ये घर उसके नाम कर देते हैं। उसके माता पिता को ये घर चाहिए था, पर उसके दादाजी ने कुछ ऐसी वसीयत लिखी थी जिससे ये घर सिर्फ युया को ही मिले। इसी बात का बदला लेने के लिए उसके माता पिता उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वो पार्ट टाइम जॉब करके उसका खर्च निकालता था। एक बार वो रास्ते से जा रहा था, वो देखता है कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं, पर युया ही उसकी मदद करने आगे आता है। उन सभी से कहता है ये लड़की इतना कह रही है तो इसे जाने दो, पर वो लड़के इसकी बात कहाँ सुनने वाले थे और युया को ही पीटने लगते हैं। समय पर पुलिस आ जाती है और वो लड़के भाग जाते हैं। युया तो बुरी तरीके से घायल था। वो लड़की इसकी मदद करना चाहती थी, पर युया किसी की मदद ना लेते वहां से चला जाता है। वो थक हार के घर आ जाता है। वो उसकी जिंदगी से परेशान था, पर उसे उसकी दादाजी की कई बातें याद आती है। युया कभी हार मत मानना, सबकी मदद करना। अगले ही दिन उसके स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। सभी लोग खुश थे, पर युया के रिपोर्ट कार्ड में उसके बारे में बुरा भला लिखा था। सब बातों को इग्नोर करके युया वहां से जाने लगता है, पर उसी के ही क्लासमेट उसे बुलीड करते हैं। सभी लोग उसका तमाशा देख रहे थे, पर उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आता। उसके भाई बहन भी नहीं। उसे डिलीवरी करने जाना था, पर उसे जाने दिया नहीं जाता। वो घर आ जाता है, खाना खाता है। वो बहुत ही डिप्रेस था। शीशे में खुद का चेहरा देखकर शीशा ही तोड़ देता है। वो खुद से ही नफरत करने लगा था और दीवार पर पंच करता है और वहां से एक सीक्रेट डोर बाहर आ जाता है। उसके अंदर एक स्टोर रूम था जहाँ पर अजीबोगरीब चीजें रखी थी। वहाँ पर एक अजीब सा डोर था। उसे खोलते ही युया एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और उसके सामने एक पैनल ओपन हो जाता है जिसमें उसकी एबिलिटीज और उसे यहाँ आने पर क्या क्या मिला है ये सब लिखा था। ये सब एक गेम की तरह था। वो उसका स्कोर देखता है। स्कोर देखकर निराश हो जाता है क्योंकि उसकी लेवल सिर्फ एक ही थी। वो खिड़की खोलकर बाहर देखता है। वो सच में एक जादुई दुनिया में पहुंच चुका था। उसे एक चिट्ठी मिलती है। पहले तो उसे वहाँ की भाषा समझ नहीं आती, पर उसकी एबिलिटी के कारण उसे सब पढ़ना आता है। उसमें लिखा था इस घर का ओनर उसकी आखिरी सांसें गिन रहा था और सबसे पहले ये घर जो ढूंढेगा ये घर उसका हो जाएगा। जादू की मदद से ओनरशिप चेंज हो जाएगी और युया को वहाँ पर वेपन्स मिलते हैं। वो एक स्वॉर्ड लेकर उसकी टेस्टिंग करता है, पर वो नीचे गिर जाता है और उसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल अनलॉक हो जाती है। वो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है, इसी कारण तेजी से स्किल सीख जाता है। एक के बाद एक वेपन टेस्ट करके उन्हें सीख जाता है और इसी कारण उसकी ट्रू मार्शल आर्ट स्किल भी अनलॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर एक रेड मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, पर घर के बाहर बैरियर्स थे, इसी कारण वो अंदर आ नहीं सकता। पर वो एक पेड़ उठाकर फेंकता है, पर बैरियर की वजह से युया बच जाता है। युया घबरा कर स्पीयर फेंक कर मारता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। उसे ड्रॉप पे कुछ चीजें मिलती है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है। वो थक जाता है और घबरा भी जाता है, इसी कारण वो घर के अंदर निकल जाता है। वो आज के लिए बहुत काम कर चुका था और वो रियल वर्ल्ड में जाता है, पर उसे मॉन्स्टर मारने के लिए पैसे मिलते हैं। वो इन पैसों को रख लेता है। रात हो चुकी थी, इसलिए वो सो जाता है। रात में उसके बॉडी के साथ अजीबोगरीब चीजें होती है और वो सुबह उठकर उसकी बॉडी को देखता है। एक रात में पूरी तरीके से बदल चुकी थी, पर शीशा टूटा हुआ था, इसी कारण वो खुद को देख नहीं पाता। उसे उसके कपड़े फिट नहीं आते, पर उसे जादुई दुनिया में से उसके माप के कपड़े मिल जाते हैं। वो उसे पहनकर जादुई दुनिया में एंटर हो जाता है। वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी फुर्तीली हो चुकी है और उसकी नजर भी तेज बन चुकी है। उसके गार्डन में मैजिकल हर्ब्स थे जिन्हें खाकर हील हो सकते हैं। सबकी इंफॉर्मेशन उसे दिख जाती है। अब डॉक्टर के पास जाना बंद। उसे एक स्लाइम मॉन्स्टर परेशान करता है और वो उसे चुटकियों में हरा देता है और उसे ड्रॉप में एक बढ़िया सा नेकलेस मिलता है। वो उसे पहन लेता है। उसकी लेवल भी बढ़ चुकी थी और उसे पैसे भी मिलते हैं और वो उन पैसों से उसका यूनिफॉर्म सिलाने डाल देता है और वो उसका ज्यादा से ज्यादा समय जादुई दुनिया में रहकर बिताता है और जादुई दुनिया को समझने के लिए जादुई किताबें पढ़ता है और वेपन्स की ट्रेनिंग करता है। पर वो एक छुपे हुए गॉब्लिन को ढूंढकर मार देता है, पर इस बार उसका लेवल नहीं बढ़ता। पर वो इस दुनिया में कितना भी स्ट्रांग हो जाए,
पर रियल वर्ल्ड में कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसका वेकेशन खत्म हो चुका है। कल उसके स्कूल का पहला दिन है। सुबह हो जाती है। स्कूल के कपड़े पहनकर वो स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में सभी लोग उसे ही देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम हो चुका था। वो जाकर उसके बेंच पर बैठ जाता है। उसे परेशान करने वाले क्लासमेट उसे पूछते हैं, तुम्हें यहाँ पर पहले तो नहीं देखा, तुम क्या ट्रांसफर स्टूडेंट हो? यूया कहता है, मैं इसी क्लास से हूँ, यूया तेंजो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। यूया जाकर खुद को शीशे में देखता है। वो खुद भी हैरान हो जाता है और उसे भी यकीन नहीं होता। स्कूल खत्म होने के बाद सभी लोग उसे फिर से परेशान करते हैं। उसे बुरा भला कहते हैं, तुम कितने भी बदल जाओ पर तुम बंधु ही रहोगे। पर वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार में से वही लड़की बाहर आती है जिसे युआ ने बचाया था। वो पूछती है, तुम ही युआ तेंजो हो? और यही पे एपिसोड एंड होता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।